नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। हमारे क्या क्या मौलिक अधिकार हैं और हमें संविधान के द्वारा कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार जो हटा दिया गया है उसका नाम है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो दोस्तों, हमारे 6 मौलिक अधिकार वर्तमान समय में उपस्थित हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो पहला मौलिक अधिकार दोस्तों हमारा समानता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, समानता का अधिकार क्या है। देखिए दोस्तों, आप नाम से समझ रहे होंगे, समानता यानी कि सभी व्यक्तियों के समक्ष समानता, किसी के भेदभाव नहीं करना, वही समानता कहलाता है। तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं। समानता का अधिकार दोस्तों 14 से 18 तक दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 में स्टार्टिंग करते हैं, कानून के समक्ष सम्मान और विधियों का सम्मान सभी को। देखिए दोस्तों, समानता का अधिकार, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है और सभी को कानून का बराबर रूप से सम्मान करना चाहिए। ये समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। चाहे वह भारतीय हो, विदेशी नागरिक हो, सभी को कानून का सम्मान करना अनिवार्य है। दूसरा है दोस्तों अनुच्छेद 15। देखिए दोस्तों, राज्य, अनुच्छेद 15, राज्य किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, लिंग, स्थान पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दोस्तों, राज्य किसी प्रकार के कोई भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर या स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16, अवसर की समानता सभी व्यक्तियों को। देखिए दोस्तों, हमें समानता के अधिकार में अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता सभी व्यक्तियों को मिली हुई है। यानी कि हम सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता है। हम सभी व्यक्ति अवसर के माध्यम से अपनी ऊंचाइयां, अपनी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सभी को अपनी अवसर की समानता है। समानता की अवसर हम सभी को प्राप्त होते हैं दोस्तों समय समय पर। ठीक है, हम सभी को अवसर हैं कि हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद हम अपने पद पर, किसी भी पद पर हम जा सकते हैं दोस्तों। ये अवसर हैं बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, समानता का अधिकार सभी पर लागू होता है दोस्तों। अनुच्छेद 17 पर देखिए दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनुच्छेद 17 एग्जाम में पूछा जाता है। अस्पृश्यता का अंत इसमें किया गया है। अस्पृश्यता क्या है दोस्तों? अस्पृश्यता को बोलते हैं नीची जातियों द्वारा व्यक्तियों को छूने की मनाही। प्राचीन समय में ये भेदभावपूर्ण भरी हुई एक अस्पृश्यता को अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसमें आज हम संविधान के द्वारा, संविधान के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को स्पर्श कर सकते हैं। ये भेदभाव हटा दिया गया है दोस्तों। अब हम इसका अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। याद रखिए दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है, इसे हटा दिया गया है। अनुच्छेद 18 लास्ट है, इसके बारे में पढ़ते हैं। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, देश के बाहर कोई भी व्यक्ति या भेंट किसी प्रकार की उपाधि कोई धारण नहीं कर सकता बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। यदि राष्ट्रपति उसको आज्ञा देता है तो वह किसी विदेश में जाकर उपाधि या अपना भेंट, अपना सम्मान स्वीकार कर सकता है दोस्तों। बिना राष्ट्रपति के अनुमति के कोई भी व्यक्ति देश के बाहर नहीं जा सकता है, सम्मान या किसी देश के भेंट नहीं ले सकता है। तो ये हो गए दोस्तों समानता का अधिकार, आज हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा दोस्तों। तो ये 14 से 18 तक समानता का अधिकार है दोस्तों। धन्यवाद।